शब्दार्थ, कठिन शब्द व वैकल्पिक प्रश्न करवाए थे। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से उनको फेयर नोटबुक में कर लिया होगा। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ पाठ 10 के मौखिक प्रश्न उत्तर। ध्यान दें, मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, राग उदास क्यों था? राग उदास क्यों था? उत्तर देखिए, क्योंकि राग स्कूल में देर से पहुंचा था इसलिए वह उदास था। क्योंकि राज स्कूल में देर से पहुंचा था इसलिए वह उदास था। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, पड़ोसिन किस लिए राग के घर आई थी? पड़ोसिन किस लिए राग के घर आई थी? उत्तर देखिए, पड़ोसिन चीनी लेने के लिए राग के घर आई थी। पड़ोसिन चीनी लेने के लिए राग के घर आई थी। प्रश्न नंबर 3 है, पड़ोसिन ने राग से किस बारे में बातचीत की? पड़ोसिन ने राग से किस बारे में बातचीत की? उत्तर है बच्चों इसका, पड़ोसिन ने राग से पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत की। पड़ोसिन ने राग से पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत की। अगला प्रश्न है बेटा, राग की माँ बाबा भूतनाथ को घर क्यों बुलाना चाहती थी? उत्तर में देखिए, क्योंकि राग की माँ बाबा भूतनाथ से उसकी बाह पर एक ताबीज बंधवाना चाहती थी ताकि उस पर किसी का जादू टोना न लगे, इसलिए वह भूतनाथ को अपने घर बुलाना चाहती थी। क्योंकि राग की माँ बाबा भूतनाथ से उसकी बाह पर एक ताबीज बंधवाना चाहती थी ताकि उस पर किसी का जादू टोना न लगे, इसलिए वह भूतनाथ को अपने घर बुलाना चाहती थी। प्रश्न नंबर 5 है, शिप्रा ने अपने लिए बाबा जी से क्या मांगा? शिप्रा ने अपने लिए बाबा जी से क्या मांगा? उत्तर देखिए बेटा, शिप्रा ने अपने लिए बाबा जी से एक रेडियो मांगा। शिप्रा ने अपने लिए बाबा जी से एक रेडियो मांगा। ये 5 मौखिक प्रश्न थे बेटा, फिर से देखें। पहला प्रश्न है, राग उदास क्यों था? क्योंकि राग स्कूल में देर से पहुंचा था इसलिए वह उदास था। अगला प्रश्न है, पड़ोसिन किस लिए राग के घर आई थी? पड़ोसिन चीनी लेने के लिए राग के घर आई थी। अगला प्रश्न है, पड़ोसिन ने राग से किस बारे में बातचीत की? पड़ोसिन ने राग से पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत की। प्रश्न नंबर 4 है, राग की माँ बाबा भूतनाथ को घर क्यों बुलाना चाहती थी? क्योंकि राग की माँ बाबा भूतनाथ से उसकी बाह पर एक तबीज बंधवाना चाहती थी ताकि उस पर किसी का जादू टोना न लगे, इसलिए वह भूतनाथ को अपने घर बुलाना चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिप्रा ने अपने लिए बाबा जी से क्या मांगा? शिप्रा ने अपने लिए बाबा जी से क्या मांगा? उत्तर है, शिप्रा ने अपने लिए बाबा जी से एक रेडियो मांगा। देखो बेटा, ये थे मौखिक प्रश्न। अब मैं आपको करवाऊंगा इस पाठ के लिखित प्रश्न। ध्यान दें,
ध्यान दे बच्चों। लिखित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, शिप्रा कैसी लड़की थी? लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है बेटा, शिप्रा कैसी लड़की थी? उत्तर देखिए, शिप्रा बहुत समझदार लड़की थी। वह पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। शिप्रा बहुत समझदार लड़की थी, वह पढ़ने लिखने में भी काफी तेज थी। अगला प्रश्न है, राग स्कूल देर से क्यों पहुंचा? राग स्कूल देर से क्यों पहुंचा? क्योंकि राग के घर से निकलते ही एक बिल्ली उसका रास्ता काट गई और उसे स्कूल रुकना पड़ा, इसलिए वह स्कूल देर से पहुंचा। क्योंकि राग के घर से निकलते ही एक बिल्ली उसका रास्ता काट गई और उसे रुकना पड़ा, इसलिए वह स्कूल देर से पहुंचा। अगला प्रश्न है, बाबा कौन कौन से चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रभावित करता था? बाबा कौन कौन से चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रभावित करता था? उत्तर देखिए बेटा, बाबा जी जब हवा में हाथ हिलाते थे तो सिक्के, भभूति और अंगूठियां उनके हाथ में आ जाती थी और वे यह सब भक्त जनों में बांट देते थे। वे खाने की किसी वस्तु को छू लेते थे तो वह अपने आप मीठी हो जाती थी। वे फीके दूध में उंगली फिराकर दूध को मीठा कर देते थे। ये चमत्कार दिखाकर बाबा जी लोगों को प्रभावित करता था। बाबा जी जब हवा में हाथ हिलाते थे तो सिक्के, भभूति और अंगूठियां उनके हाथ में आ जाती थी। वे यह सब भक्तजनों में बांट देते थे। वे खाने की किसी वस्तु को छू लेते थे तो वह अपने आप मीठी हो जाती थी। वे फीके दूध में उंगली फिराकर दूध को मीठा कर देते थे। यह चमत्कार दिखाकर बाबा जी लोगों को प्रभावित करता था। देखो बेटा, फिर से देखें पहला प्रश्न, शिप्रा कैसी लड़की थी? शिप्रा बहुत समझदार लड़की थी। वह पढ़ने लिखने में भी काफी तेज थी। राग स्कूल देर से क्यों पहुंचा? क्योंकि राग के घर से निकलते ही एक बिल्ली उसका रास्ता काट गई और उसे रुकना पड़ा, इसलिए वह स्कूल देर से पहुंचा। बाबा कौन कौन से चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रभावित करता था? बाबा जी जब हवा में हाथ हिलाते थे तो सिक्के, भभूति और अंगूठियां उनके हाथ में आ जाती थी और यह सब भक्तजनों में बांट देते थे। वे खाने की किसी वस्तु को छू लेते थे वह अपने आप मीठी हो जाती थी। वे फीके दूध में उंगली फिराकर दूध को मीठा कर देते थे। ये चमत्कार दिखाकर बाबा जी लोगों को प्रभावित करता था। 3 प्रश्न हो गए बेटा। अब मैं आपको करवाऊंगा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखें बेटा, प्रश्न नंबर 4। शिप्रा ने पानी को किस प्रकार मीठा करके दिखाया? शिप्रा ने पानी को किस प्रकार मीठा करके दिखाया? उत्तर है बच्चों, शिप्रा ने अपने हाथ पर सेक्रीन का पाउडर मला और उसने सादे पानी में उंगली डाली तो उंगली में लगी सेक्रीन पानी में घुल गई
और पानी मीठा हो गया। इस प्रकार शिप्रा ने पानी को मीठा करके दिखाया। शिप्रा ने अपने हाथ पर सेक्रीन का पाउडर मला और उसने सादे पानी में उंगली डाली तो उंगली में लगी सेक्रीन पानी में घुल गई और पानी मीठा हो गया। इस प्रकार शिप्रा ने पानी को मीठा करके दिखाया। अगला प्रश्न है बच्चों, लोगों ने बाबा के साथ क्या किया? लोगों ने बाबा के साथ क्या किया? उत्तर है, लोगों ने ढोंगी बाबा को पकड़कर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने ढोंगी बाबा को पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। फिर से देखें, शिप्रा ने पानी को किस प्रकार मीठा करके दिखाया? शिप्रा ने अपने हाथ पर सेक्रीन का पाउडर मला और उसने सादे पानी में उंगली डाली तो उंगली में लगी सेक्रीन पानी में घुल गई और पानी मीठा हो गया। इस प्रकार शिप्रा ने पानी को मीठा करके दिखाया। शिप्रा ने अपने हाथ पर सेक्रीन का पाउडर मला और उसने सादे पानी में उंगली डाली तो उंगली में लगी सेक्रीन पानी में घुल गई और पानी मीठा हो गया। इस प्रकार शिप्रा ने पानी को मीठा करके दिखाया। अगला प्रश्न है, लोगों ने बाबा के साथ क्या किया? लोगों ने ढोंगी बाबा को पकड़कर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने ढोंगी बाबा को पकड़कर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको पाठ 10 तू डाल डाल में पात पात नाटिका है, इसके मैंने मौखिक प्रश्न व 5 लिखित प्रश्न करवाए हैं। इनको आपको बड़े अच्छे ढंग से फिर नोटबुक में करना है, सुंदर लिखाई के अंदर, और इनको याद भी करना है। आज का टॉपिक यहीं खत्म हो। जो कल मैंने आपको कार्य करवाया था